बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि है शलजम गोश्त, और इसको मैंने बहुत ही झटपट तरीके से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास है 1 किलो शलजम, जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इसको मैंने ऐड कर दिया है प्रेशर कुकर के अंदर, और इसमें ऐड किया है मैंने 1 कप पानी, और इसको यहाँ पे हम अच्छे से लॉक कर देंगे बड़ी एहतियात के साथ। इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे हम वेट, और इसको सीटी देंगे हम तकरीबन 5 मिनट। तो इतनी देर में हम दूसरे चूल्हे पे रख लेते हैं कढ़ाई को, कोरमा तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल, और इसके गर्म होने के बाद मैंने इसमें ऐड की है 2 इलायची बड़े साइज़ की, और 1 बड़े साइज़ का मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया था। इसको हम यहाँ पे हल्का सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। आंच को यहाँ पे आपने तेज़ रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको हल्का सा कलर आने में। इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी मैं अदरक और लहसुन, जिसको मैंने हल्का सा कूट लिया था, दरदरा सा कर लिया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और इसको यहाँ पे हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, और इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है यहाँ पे। तो ऐड करूँगी यहाँ पे 2 सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी यहाँ पे ½ kg मेरे पास चिकन है, जिसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे मिक्स करेंगे, और यहाँ पे हमने इसको बहुत ही अच्छे से भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं। तेज़ आंच पे आपने इसको यहाँ पे फ्राई करना है इस तरह से, ताकि जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी, मेरे पास है अच्छे से फेंटा हुआ दही, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। तो साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे पाउडर मसाले। ½ टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, और ½ टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया नमक का, और ½ टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है, और ½ टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इन सब मसालों को हम चिकन के अंदर बहुत ही अच्छे से भूनेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छे से गल जाए, और जो हमने इसमें दही डाला है उसका भी पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो एक बात को आप जहन में रखिएगा, जब तक हमने हमारे जो शलजम है वो वहाँ पे गल जाएंगे, उसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे किसी भी चीज़ के साथ। इस तरह से इसको आपने भूनना है यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट। थोड़ा थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि जो हमारे शलजम है वो तो बिल्कुल गले हुए होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इतना भूनना है कि इसकी अच्छे से ये गल जाए यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने डाल के इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने इसको यहाँ पे फ्राई करना तेज़ आंच पे, ताकि जो हमारी चिकन है वो बिल्कुल गल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड करूँगी शलजम। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो इस तरह से ये रेसिपी जो है वो बहुत ही जल्दी बन जाएगी, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। ये झटपट रेसिपी इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो हमने शलजम है वो लहदा से बॉईल की है। जितनी देर उसको लगे बॉईल होने में, उतनी देर में हमने यहाँ पे चिकन का कोरमा अच्छे से तैयार कर लिया है। इसको कवर कर देंगे यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी शलजम है वो बहुत ही मज़े की लग रही है, और अगर आपने इसको चावलों के साथ खाना है तो इसमें इतना सा मतलब रहना चाहिए, और अगर आपने इसको पराठे के साथ खाना तो आप यहाँ पे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भून सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे ऐड करूँगी मैं सब्ज़ धनिया तकरीबन ½ कप के करीब, क्योंकि हमने इसको चावलों के साथ सर्व करना है, इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं की। लेकिन अगर आपने पराठे के साथ खाना है तो आप यहाँ पे इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट भून सकते हैं, ताकि जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमारे शलजम और गोश्त की रेसिपी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।